ऑन डिमांड दोस्तों बीएसटी का लेके आ चुका हूँ प्रॉपर कंप्लीट वन शॉट के अंदर प्रॉपर कंप्लीट एक सैंपल पेपर है जो कि यानी आपको दोस्तों पास कराने वाला है। जी हाँ दोस्त, पास करा देगा। करना क्या है, पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन वन वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट बहुत इंटरेस्टिंग होगी। लेटेस्ट क्लास 11 2023-24 का जो सेशन है उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो कि 80 रहने वाला, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला विद एमसीक्यू और सारे क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे इस चैनल के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, वर्किंग इन अ फैक्ट्री। ठीक है, अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, अ मैनेजर वर्किंग इन ऑफिस, अ टीचर टीचिंग इन स्कूल आर डूइंग सो अर्न देयर लाइवलीहुड। नेम द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द अबव पर्सन। बहुत सिंपल सा है, ये सारे के सारे दोस्तों एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ रहे होते हैं, क्योंकि सारे के सारे किसके लिए काम कर रहे हैं दोस्त, मनी के लिए काम कर रहे हैं। अगर वर्कर है तो फैक्ट्री में काम कर रहा है, वेजेस लेगा, पैसा लेगा। डॉक्टर अगर काम कर रहा है वो भी स्टिल दे हैव ऑल्सो अर्न प्रॉफिट, यानी इवन किसके लिए काम करेगा, फी के लिए अपने, तो वो भी है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा। तो पहले का सी ऑप्शन टिक कर लेंगे दोस्त। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एक एक को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर राघव सेल्स हिज डोमेस्टिक रेशियो सेट एट द प्रॉफिट, ही विल नॉट बी कंसिडर अ बिजनेसमैन but he will sell ratio set regular either through a shop of a firm his resident, he will be regarded as a businessman. Identify the characteristic। जो identify का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको बताना है अगर राघव है, अगर वो डेली बेसिस पे करता है तो हम बिजनेसमैन बोलेंगे, बट अगर वो डेली बेसिस पे नहीं करता तो उसको बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे। तो कौन सा करेक्टर है, वो करेक्टर है बेटा ऑप्शन बी, यानी डीलिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। जिस बच्चे ने गलत कर दिया बाय मिस्टेक, कोई नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डीलिंग करना डेली बेसिस पे, तभी हम उसको बिजनेस कहेंगे, अदरवाइज बिजनेस नहीं कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी टाइप से। हरे कृष्णा लिमिटेड, रामा इंडस्ट्री लिमिटेड आर द कंपनी विच आर कंसर्न्ड विद यूजिंग मटीरियल विच दे हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी स्टेट। ठीक है, दीज कंपनी प्रोसेस सच मटीरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम फाइनल कंजम्पशन, यानी वो क्या करती है, प्राइमरी चीजों को लेकर क्या करती है, मशीनों से नया प्रोडक्ट बनाती है। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, इसे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कहते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। आगे बात समझ, ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ के आए थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है डैश इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, प्रीचिंग करना रिलीजन के लिए नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन ये हो जाएगा, बहुत सिंपल। अगला कह रहे हैं इंश्योरेंस फॉल इन डैश कैटेगरी, जो इंश्योरेंस है वो किस कैटेगरी में आता है, कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर दोस्तों कि इंश्योरेंस है किस कैटेगरी में आना है। गूगल करना है तो यार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रॉफिट डू नॉट हैड टू बी शेयर टू, यानी जो प्रॉफिट है किस में शेयर नहीं करते, ऑब्वियस ही बात है सोल प्रोप्राइटर में, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर खुद ही क्या करता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट रख लेता है, क्योंकि वो खुद अकेला ओनर होता है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ डैश ऑफ सोल ट्रेड एडवांटेज है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये दोस्तों इसी का एक एडवांटेज माना जाए। ठीक है दोस्त, अगला द सोल ट्रेडर इज सुटेबल फॉर बेकरी और ऑयल मिल। तो सोल ट्रेडर बेसिकली छोटे बिजनेस, यानी जो बेकरी वगैरह इसमें चल सकते हैं, बट बड़े बिजनेस में नहीं। अगला कह रहा है विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस का, इसके अंदर से कौन सा फॉर्म नहीं है दोस्तों, क्या लगता है, इसका भी आंसर क्या करोगे दोस्तों, कमेंट में बताओगे, थोड़ा आपको भी बताना पड़ेगा ना, बाकी सारे सॉल्यूशन मैं ही दूंगा। अगला प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड टू, ऑब्वियस सी बात है एक प्राइवेट सेक्टर से ही रिलेटेड होगी। तो ये थे दोस्तों 1 to 10 आपके MCQ क्वेश्चन, बहुत सिंपल। अब आ जाते हैं दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन, जहां पर आपको देख पा रहे होगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो समझते इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन दे रखा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू एक्शन और एफर्ट दैट कंट्रीब्यूट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरी डेफिनेशन आती वो भी लिख सकते हो, यानी बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जहाँ पर हम सेल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जो मेन मोटिव होता है यहाँ पर हमारा मनी को अर्न कर। बहुत सिंपल है, जितने मार्क्स का उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, पॉइंट्स लिख देंगे। इसके अंदर आप ये भी बता सकते हो कि 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक बिजनेस, ठीक है, एक होता है प्रोफेशन, ठीक है, और एक आपका
एम्प्लॉयमेंट, इनको भी आप थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में आप क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएंगे, कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे अगर 3 मार्क्स का आया। अगला क्वेश्चन है भाई बिजनेस रिस्क क्या होते हैं। तो बिजनेस रिस्क देख लो, बहुत छोटा सा डेफिनेशन लिखा है। बिजनेस रिस्क बेसिकली वो फेलियर्स या वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। नेगेटिवली इफेक्ट करने का मतलब उसके प्रॉफिट को क्या कर दे, कम करना, उनके प्रोडक्शन को कम करना, या उनका एक कोई चीज ना आना जो कि उसको नेगेटिव इफेक्ट देता है, तो बिजनेस रिस्क उसी को कहा जाता है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको और लिखना है तो आप एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो कि मान लो मिस्टरी लिमिटेड कोई बिजनेस चला रहा है जहाँ पर उसका एकदम से क्या हो गया और एक कॉम्पिटिटर आ गया, तो बेसिकली क्या है, उसके लिए एक बिजनेस रिस्क माना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 3 लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर जो होता है उसकी क्या क्या कमियां होती। तो सबसे पहले आपको ये तो ज़रूर पता होना चाहिए सोल ट्रेडर होता क्या, तो मैं बता देता हूँ। सोल ट्रेडर बेसिकली वो ओनरशिप होता है जो कि खुद बिजनेस चलाता है, जिसे हम सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। इसकी कमी क्या होगी, सबसे पहले लिमिटेड कैपिटल होगा, जितना इस पे पैसा होगा उतना ही लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बट जो इसकी लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, वो कितना भी मर्जी लोन ले सकता है। और लिमिटेड एक्सपर्टीज होगी, क्योंकि वो मान लो एक पर्सन है, उसने मान लो MBA करा, तो उसके पास ओनली MBA का स्किल होगा, सेल्स या बाकी चीज़ों का स्किल नहीं होगा। लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कुछ चीज़ें ही मैनेज कर सकता है वो अकेला, सारी चीज़ें तो नहीं कर पाएगा। और लिमिटेड कॉन्टिन्यूटी, संभावना कम हो जाती है कि उसका बिजनेस क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक चल रहा होगा, बिकॉज ही इज द ओनली ओनर ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, तो ये दे भाई बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है डिफाइन कर रखे जो कि बहुत ही आपके काम आने में एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन यार रट लेना, इंपॉर्टेंट है, मे बी 4-5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का भी फुल फ्लैश दे सकता है। तो हमने प्रॉपर आपके लिए छोटा सा इसका डिफरेंस तैयार करा है। पब्लिक गुड्स बेसिकली, पब्लिक सेक्टर आपको क्या देता है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है। प्राइवेट सेक्टर आपको प्रॉफिट इनिशिएटिव चीज़ देता है। नॉट इफेक्टिव बाय रिसेशन, ये क्या होता है, एंटरप्राइजेस क्रिएट, खुद जॉब क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। हेल्प करता है इनक्वालिटी को कम करने के लिए, बट यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होता। बाकी अपने हिसाब से भी आप इसको पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हो। मैंने जर्नल हब एक बच्चे के लिए एक प्रॉपर बना रखा है कि सारे बच्चे लिख पाए इसको चीज़ों। ठीक है, तो पब्लिकली यानी जहाँ पर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, प्राइवेट यानी जहाँ पर एक खुद ओनरशिप कर रहा होगा कोई पर्सन, वो चला रहा होता है, उसके लिए कोई मोटिव नहीं होता कि वो क्या करेगा, हमारे लिए वेलफेयर का काम करेगा, उसका मेन मर्न होता है अर्निंग प्रॉफिट, दैट्स इट, ये ध्यान रखोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, क्या होता है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बता देते हैं भाई नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का मतलब है वो पैसा जो कि आप बेसिकली इन्वेस्ट करते हो अपने एक बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो इसका नेचर क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जो भी हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स नेचर के बंदरू, सबसे पहले एलोकेशन ऑफ फंड का काम करता है कि हम पैसे को लाके हर जगह क्या करते हैं, देते हैं जहाँ पर ज़रूरत होगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं कि जो मेरा पैसा आ गया वो कहाँ लगाया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, अगर हम देख पा रहे हैं मार्केट स्टेबल नहीं है और लॉस होने वाला, उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे। और फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है पैसे के लिए कि क्या कैसे करा जाएगा, ये लॉन्ग टर्म में किया जाएगा और शॉर्ट टर्म में, दोनों टाइप से किया जाता है। तो एटलीस्ट आप इसके अंदर 3 पॉइंट्स और ये डेफिनेशन ऐड कर दो, मेन है आपको मार्क्स के हिसाब से लिखना है पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई नाबार्ड क्या होता है। तो बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है। तो नाबार्ड के बारे में बताऊं तो आपको पता होना चाहिए नाबार्ड बेसिकली क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। एक बैंक है जो कि बेसिकली हमने किन के लिए बनाया, रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन्स होते हैं, सपोर्ट करना उनको, ताकि वो क्या करें, उनको एक प्रमोशन टाइप प्रमोट किया जाए, ताकि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी अर्निंग को बेसिकली क्या कर पाए, इंक्रीज कर पाए और अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए। तो उसके लिए नाबार्ड बैंक बनाया गया था। हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हमें बेसिकली इसको बताना है एज अ BST के अंदर होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी चांसेस है कि आपको दे सकता है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में डिफरेंसेस। तो भाई दोनों का डिफरेंसेस जब आप करोगे तो ध्यान रखना, इस टाइप से एक प्रॉपर चार्ट मैंने रेडी कर रखा है आप लोगों के लिए बड़ा सा, और जूम कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना आराम से, आपके लिए कर रहे हैं हम सब कुछ। तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से फर्रा बनाना चाहते हो तो फर्रा बनाओ, लेकिन पढ़ लोगे तो बढ़िया रहेगा।
ठीक है। ओनरशिप की बात करूँ तो सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर होता है और पार्टनरशिप में यहाँ 2, 3, 4 तो होंगे, मिनिमम 2 और मैक्स जितने में सकते हैं। नंबर ऑफ ओनर की बात करूँ तो मिनिमम 2 एक होता है और इसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा जा सकते हैं। और कितने जा सकते हैं? ओनली 50। और ये मैं बात कर रहा हूँ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इंडियन कंपनीज एक्ट पूरा लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी की बात करूँ तो अनलिमिटेड होती है, बट इनकी क्या होती है? अनलिमिटेड पर्सनल। इनमें तो 2-3 बंदे होते हैं मिलकर कर लेंगे, बट अकेला यहाँ पर होता है। डिसीजन मेकिंग की बात करूँ तो सिंगल ओनर होता है तो ऑल डिसीजन यही लेता है, बट यहाँ पर प्रॉपर मीटिंग वगैरह होती है और सारा किया जाएगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की तो अकेला होता है कि अकेला इन्वेस्ट करेगा, बट यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली मिल के पैसा इन्वॉल्व किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर कोई ऐसा रेशियो नहीं होता क्योंकि अकेला पार्टनर है, बट वी हैव यहाँ रेशियो होगा मे बी 3:1 इक्वली 60-40 जितना भी हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस ध्यान रखना। एस्पेक्ट या बेसिस लिखना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसटी के अंदर। और क्लास 11th में हो तो आपको पता होना चाहिए, बेसिस लिख के ही आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो ना। अब कह रहा है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। क्या होता है स्मॉल बिजनेस का? जो बड़े बड़े जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनका रूरल एरिया में क्या रोल होता है? तो रोल को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड कर रखे हैं आपके लिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। स्मॉल बिजनेस वो होते हैं जिनका ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है और बेसिकली ये ज़्यादा मतलब बड़े इलाके में ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल नहीं कर रहे होते, छोटा छोटा कर रहे होते हैं। ये बेसिकली छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं कि भाई एम्प्लॉय देना, लोगों को काम देना। पॉवर्टी एलिवेशन यानी थोड़ा बहुत रोल होता है कि ये क्या कर सके, पॉवर्टी को कम कर सके। दूसरा रूरल एरिया का डेवलपमेंट, लाइक उनको प्रमोट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, उनका स्ट्रक्चर्स यानी जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए वो देना। अगला पॉइंट इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्ट कर सको जिस रिसोर्स आपके पास है। जैसे हम देखते थे हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें ये हमारे मतलब गांव वगैरह में भी आए और थोड़ा सा प्रोडक्शन उनका, जिससे गांव में भी क्या हो सके, जो फैसिलिटी हमारे किस में नॉर्मल हमारे शहर वगैरह में अर्बन एरिया में, ठीक इसी तरह से रूरल में भी आ जाए। तो ये 18 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 19 क्वेश्चन। व्हाट आर द इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एंड हिल्स एरिया? तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं, तो क्या क्या होते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। आप इनको एडिट भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें। आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ मैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भैया ने ऐसे बोला है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके चलो तो देखते हैं। सबसे पहला टैक्स इंटेंसिव दिया जाता है कि आपको क्या दिया जाएगा, टैक्स में कुछ छूट दी जाएगी, टैक्स हॉलीडेज दिए जाएंगे, टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें होगी। जो डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है उसमें थोड़ा सा छूट मिल जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी कि भाई गवर्नमेंट आपको बताएगा कि कैसे आपको पैसा लेना है कम ब्याज दर पे, जो कि आपके लिए बढ़िया रहेगा। लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस्ट से बेस्ट मिलना चाहिए ताकि आपको क्या मिले, अच्छे रोड देना, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट एरिया जो कि आपके बिजनेस के लिए बढ़िया रहता है। कस्टम एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, जब आप सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसमें इंसेंटिव्स मिल जाए। एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स, अगर आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, या बेसिकली गवर्नमेंट आपको वर्क फोर्स दे देगी कि गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं एम्प्लॉयज़। सब्सिडीज़ देना, तो ये सारी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट किसी कंपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए कर रही होती है। ध्यान रखना पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पॉइंट्स की लाइन में, तभी थोड़ा सा बेस्ट जाएगा आपका और तभी बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स में लिखोगे तो बड़ा आंसर भी आ रहा हो। अगला है स्टेट द सोर्स। क्या है, शॉर्ट टर्म इन फाइनेंस जो है हमारा, उसके कौन कौन से सोर्स है तो देख लो एक बार, कुछ आपके लिए मैंने लिखे। सबसे पहला आ जाता है बेटा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, बिजनेस ऑफन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम सप्लाई, ठीक है। यानी जितना भी बिजनेस होते हैं वो क्रेडिट में सामान खरीदते हैं। दिस क्रिएट अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑप्शन एज अलाउड टू बिजनेस टू डिले पेमेंट अंटिल लेटर, टिपिकल विद इन 30 to 90 डेज। यानी ट्रेड क्रेडिट के अंदर आप उधार सामान खरीदो और आप 30 से 90 डेज के अंदर क्या कर सकते हो, उनकी पेमेंट कर सकते हो। एक ही हो गया। दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक एक्सेस अमाउंट क्या कर सकते हो अपने क्रेडिट के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक से निकाल लो
और एक टाइम पीरियड के बाद उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा और बाद में आप क्या कर दो, अमाउंट एक्सचेंज कर दो। शॉर्ट टर्म लोन्स आप ले सकते हो, ठीक है, जो कि आप विद इन 12 मंथ क्या करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा। कमर्शियल पेपर आप इशू करके वहाँ से ले सकते हो, जिसके अंदर आपको 1 से 27 डेज के अंदर 270 डेज के अंदर उसको सेल करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। दूसरा होता है अकाउंट तो लास्ट पॉइंट आता है अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग, यानी क्या होता है ये, वो इन्वॉल्व करता है जो कि हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग करते हैं आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट, यानी बिल पे करके, ठीक है। तो इसमें से आप जो मन करे उतने उठा के पिक कर सकते हो पॉइंट्स और लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोल है एमएनसी का इन इंडिया। एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये टॉपिक तो यार आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए आई थिंक, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको फटाफट से। तो क्या क्या करता है एमएनसी, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, क्योंकि एक नेशन में होके ये बाहर लोगों को क्या करता है, सप्लाई करता है गुड्स। दूसरा एफडीआई को इनकरेज करेगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग क्या करेंगे, हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे। जॉब क्रिएट करेगा, बाहर की टेक्नोलॉजी हमारे पास लाएगा। और एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी यहाँ से सामान बाहर जाएगा और आएगा, इससे क्या होगा, बाहर का पैसा आएगा और हमारा डेवलपमेंट होगा। तो इसमें से 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं, जितने आप मेंशन करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू मार्क्स मेंशन कर सकते हो। 4 मार्क्स का तो आप एटलीस्ट 4 तो लिखने ही है, उससे ज़्यादा लिखना है तो लिख सकते हो, बट मिनिमम 4 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट सेक्टर और इसके फीचर। तो अभी ये क्वेश्चन कराया था डिफरेंसेस में, उसी चीज़ को आप क्या कर दो बेटा, एक्सप्लेन कर दो कि प्राइवेट सेक्टर बेसिकली क्या होता है, जो कि एक इकोनॉमी ओन कर रहा होता है, ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, जो कि खुद का ओनर होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। क्या फीचर्स होते हैं, सबसे पहले ओनरशिप इसके हाथ में होगी, मेन मोटिव होता है इसका प्रॉफिट, कंपटीशन इफेक्ट करता है इसके बिजनेस को, और ऑटोनॉमी, यानी सबको मिल करके क्या काम करना होता है, खुद से काम करना होता है। और यहाँ पर ये अपना मार्केट में इसका राज नहीं होता। डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इज डिसीजन मेकिंग की कैसे कैसे करना है, और लास्ट में रिस्क भी होता है और एक्सचेंज में रिवॉर्ड भी मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हो गए और इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी और उसके फीचर। तो गवर्नमेंट कंपनी भाई पढ़ लेते हैं क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो नोन एज पब्लिक सेक्टर कंपनी और गवर्नमेंट ओन कंपनी, जो कि लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली किसके लिए, फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के अंदर बांटा जाता है और हमारे लिए पब्लिक के लिए काम करती है। ओनरशिप की बात करूँ तो टोटली इसकी ओनरशिप कंपनी के पास होती है। कंट्रोल की बात करूँ तो गवर्नमेंट के अंदर जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव्स, अदर मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस। पब्लिक पॉलिसी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी जो ऑब्जेक्टिव होता है इनका कि क्या करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्थ केयर पे काम करें, हमारे एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इसमें काम करें। फाइनेंशियल सपोर्ट देता है गवर्नमेंट कंपनी, लाइक सब्सिडीज देना, इंजेक्शंस, ग्रांट्स, गारंटीज, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो कि दे रहा है, लाइक पब्लिसिटी। आप अगर देख पा रहे हो आपको एजुकेशन इंडस्ट्रीज में इतना मिल रहा है, तो ये सारा कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। तो आप इसको पॉइंट्स को मेक करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये हमने कर लिया ऑलमोस्ट। इसमें हम कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपकी लैंग्वेज और कुछ चाहिए। तो व्हाट डज अ बिजनेसमैन गेट रेडी टू रिस्क टेक आ रिस्क, यानी हर एक बिजनेसमैन क्यों रेडी होता है बिजनेस में रिस्क लेने के लिए। बिकॉज अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि भाई आपने पढ़ा होगा बीएसटी के अंदर, द मोर रिस्क द मोर प्रॉफिट, यानी जितना आप रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा क्या होता है, फायदा होता है। तो यहाँ पर बिजनेस रिस्क के आप क्या कर दो, एडवांटेज को डिफाइन कर दो नॉर्मल। नेक्स्ट आता है, ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ लॉसेस पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ सोल proprietor can be used for repayment of creditor, to which character trait does the statement relate। तो यहाँ पर बेसिकली सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा है। अगर मान लो वो लॉस में जाता है तो उसको अपना पर्सनल असेट भी पे करके बेचना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, 2 से 3 फीचर्स बता दो किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे ऊपर के क्वेश्चन में। फिर आ रखा है दोस्तों 16 मार्क्स का केस स्टडी। तो क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं आप। फेमस डॉक्टर चार्जेस हाईली फॉर कंसल्टेशन फ्रॉम हिज पेरेंट, ठीक है, उनको देखने के ज़्यादा पैसे लेता है। रिफ्यूज टू ट्रीट पुअर पेशेंट विदाउट कंसल्टेशन चार्जेस, ठीक है। ही पेज अटेंशन टू अ मेडिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एजेंट ऑफ फार्मेसी कंपनी एंड टेक गिफ्ट एंड कमीशन फ्रॉम देम ऑल्सो। इन योर व्यू इट इज़ अ प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ डॉक्टर।
नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बोलना है नो, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ अ डॉक्टर। देन वी हैव टू एक्सप्लेन कोड ऑफ कंडक्ट एंड फीचर्स बताने पड़ेंगे। किसके बेटा? फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, कि भाई उसके पास कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो करे, ठीक है। एक चार्जेस अगर कर रहा है तो वो मिनिमम चार्जेस होने चाहिए, गवर्नमेंट प्रूफ उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, एटलीस्ट 4 से 5 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इसी टाइप से दे रखा है। 2 फ्रेंड्स कार्तिका और सोनम स्टार्टेड अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ कृष्णा फैंसी ड्रेस शॉपी, ठीक है। बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड इक्वल कैपिटल, ठीक है। दोनों ने मिलकर पैसा लगाया। एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस बिकॉज हर डोमेस्टिक circumstances, Sonam had placed one condition before Kartika that unfortunately they suffered a heavy loss in their business gradually growing well, ठीक है। One reason of this was that in a school the children are asked to come fashion dresses on different occasions. They were fully satisfied with their business. To what form of business organization concerned with the above paragraph? Basically it is a partnership में काम कर रहे हो, ठीक है। The knowledge of what factor of whom do we get identify in the part, यानी किस चीज़ की नॉलेज मिल रही है। बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा चल रहा है बिजनेस, तो इन्होंने जो बिजनेस बोला कि भाई इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या इमेजिन करा कि जो भाई हर ओकेजन में क्या पढ़ना पड़ रहा है, बच्चों को नई नई ड्रेस पहननी है, तो उसके हिसाब से इन्होंने ड्रेस बनाना स्टार्ट किया। तो बेसिकली आप बिजनेस इन्वायरमेंट लिख सकते हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को हम स्टडी करके कर रहे हैं। फिर राइट अबाउट द 2 टाइप ऑफ कंसर्न विद द फैक्टर आइडेंटिफाई द पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर जो आपको बताया गया है तो उसको आप क्या कर दो, पार्टनरशिप की चीज़ों को उसमें आप डिफाइन कर दो। और लास्ट क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर सेटिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, डू यू एग्री? हाँ भाई एग्री करते हैं। प्लस में क्या बता दोगे, एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी क्वेश्चंस के अंदर। तो ये टोटल क्वेश्चन थे, टोटल 27 और 28 लास्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट पेपर हो गया दोस्तों। आई होप आपको थोड़ा सा इससे बेनिफिट मिलेगा। पेपर में कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, बाय कंसेप्ट।